हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम आरबीआई ग्रेड बी के जो क्विज सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सेट 8 मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। तो मैं 8 क्वेश्चन एक बार में पढ़ूंगा टू सेव टाइम। ओके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्फ्लीमैन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिससे हम लिवर डिजीज को रोक सकें। आपको बताना है किस कंट्री के साथ मिलकर हमने ये लॉन्च करा है इन्फ्लीमैन इनिशिएटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरकार ने अभी अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है 2 महीने और अब ये 30 सितंबर तक रहेगी। तो इसमें जो अमाउंट है वो कितना सरकार खर्च करेगी, एनहांस्ड अमाउंट आपको बताना है। पहले 500 करोड़ रखा था लेकिन अब 2 महीने ज्यादा है तो 500 करोड़ से बढ़ा के वो अमाउंट कितना कर दिया है। हमारी भारत की सरकार ने, हमारे कौन से मंत्रालय ने बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, जिसे हाई सीज ट्रीटी बोलते हैं, तो वो साइन करा है यूएन क्लॉज के साथ। और इसको लागू कौन सा मंत्रालय भारत का करेगा, यानी हमें हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही नहीं बल्कि उससे आगे भी हमें जो कॉमन एरिया है उसमें भी एनवायरमेंट और इकोलॉजी को बचाने के लिए कोशिश करनी है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कोशिश करनी है। तो भारत की तरफ से कौन सा हमारा मंत्रालय इस एग्रीमेंट को लागू करेगा। नीति आयोग ने नीति गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च कराए एज अ पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, तो जिससे हम जीरो एमिशन ट्रक्स उनको भारत में अडॉप्ट कर सके, उसके लिए बिजनेस मॉडल तैयार करें। यह चैलेंज उन्होंने किस इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन में शुरू करा है? नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन सा कंट्री है जो ऑफिशियली कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां फुल टाइम मेंबर बना है? इससे पहले इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव इसके मेंबर हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां फुल टाइम मेंबर कौन बना है? टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने एक वाराणसी में इनिशिएटिव स्टार्ट किया है टू प्रमोट रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सोल्यूशन अक्रॉस यूपी। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? इसमें रूफटॉप जो सोलर प्लांट है उनको प्रमोट किया जाएगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल दारदा, तो उनकी याद में कितने रुपए का सिक्का जारी करा है? यह कॉइन 101st एनिवर्सरी जवाहरलाल दारदा की याद में, जिन्होंने लोकमत अखबार शुरू किया था, तो ये फाउंडर एडिटर थे लोकमत मीडिया ग्रुप के। कौन सा कंट्री है जो दुनिया का पहला कंट्री है जिसने अपने बैंक नोट के ऊपर होलोग्राम पोर्ट्रेट लगाए हैं? जो 3D होलोग्राफी होती है, 3D होलोग्राम, उस पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं इन्फ्लेमेन क्या होता है। इन्फ्लेमेन अच्छा सवाल है, फ्रांस के साथ मिलकर स्टार्ट किया है तो आंसर है फ्रांस। लिवर के रोगों से बचाने के लिए इन्फ्लेमेन की फुल फॉर्म है इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम में पहले 500 करोड़ खर्च होना था लेकिन अब 778 करोड़ जो है वो इसमें खर्च होगा। तो ये स्कीम चलाता कौन है बाय द वे? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्रालय की योजना है। और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी 4 महीनों के लिए, लेकिन अब इसे 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अभी 31 जुलाई नहीं बल्कि अभी ये ऑल द वे टिल 30 सितंबर चलेगी। हाई सीज ट्रीटी को लागू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज, इसमें 2-3 वो हैं स्टेक होल्डर, लेकिन इंस्टीट्यूट पूछा है तो वो है IIM बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। इसके अलावा एक कंपनी है कैल स्टार्ट और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का इंडिया सेंटर, इन सब ने मिलकर लॉन्च करा है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां फुल टाइम मेंबर कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। बांग्लादेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने जो इनिशिएटिव करा है लोगों को जागरूक करने के लिए, घर घर सोलर टाटा पावर के संग, घर घर सोलर टाटा पावर के संग। एकनाथ शिंदे, तो इन्होंने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करा है जवाहरलाल दारदा की याद में। और जापान पहला कंट्री है जिसने 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी है अपने नोट्स के ऊपर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने स्मार्ट सिटीज मिशन को पूरा करने के लिए जो डेडलाइन है वो कब तक के लिए बढ़ा दी है? कब तक के लिए बढ़ा दी है? स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को। टाइम मैगजीन ने दुनिया की जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं उनमें भारत के कौन से प्लेसेस हैं जिन्हें रखा है? 3 प्लेसेस हैं भारत के जिन्हें रखा है, वो कौन से हैं और कहां पे हैं? भारत की सरकार ने एन कलाई सेल्वी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी की डायरेक्टर जनरल पोजीशन की टेन्योर बढ़ा दी है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं? तमिलनाडु से हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, ये कौन से कंट्री ने लॉन्च करा है जिससे ग्रीन फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया जा सके? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किस कंट्री ने लॉन्च करा है? मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, तो कॉस्टलीस्ट सिटी भारत में कौन सा है रहने के लिए?
ठीक है, भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? और हो सके तो ये भी बताइए कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है रहने के लिए? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, तो ये किसे मिला है अभी अभी? ये अवार्ड किसे मिला है? कौन से राज्य की सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना स्टार्ट करी है जिससे 5,000 युवा जो आईटी इंजीनियर हैं उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके? जॉब अपॉर्चुनिटी 5,000 युवा, अभी के लिए 5,000 युवा, और वैसे इनका टारगेट है कि एक साल में 60,000 लोगों को रोजगार देना है, उसमें से 5,000 होंगे आईटी सक्षम युवा। कौन से कंट्री ने अपनी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी? इसका नाम है दाइची 4, जिसको एलोस 4 भी बोलते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। चलिए बताऊं आपको आंसर। स्मार्ट सिटीज मिशन की बात कर लेते हैं पहले। स्मार्ट सिटीज मिशन जो है ये कब तक चलेगा? तो इसमें सरकार का कहना है कि 90% प्रोजेक्ट तो पूरे हो गए हैं, तो ये चलेगा 31 मार्च 2025 तक। 31 मार्च 2025 तक 10% प्रोजेक्ट बचे हैं। वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्लेसेस में 3 है इंडिया की। एक तो है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस जो मुंबई में है, एक है मनम चॉकलेट फैक्ट्री जो हैदराबाद में है, और एक है नार रेस्टोरेंट जो कि हिमाचल में है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की डायरेक्टर जनरल बनी है। इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है 2 साल के लिए। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड को बनाया है अजरबैजान ने, क्योंकि अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा COP29। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, भारत का सबसे महंगा शहर जो है रहने के लिए वो है मुंबई, और पूरी दुनिया का सबसे महंगा है हांगकांग। हांगकांग। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। वैसे तो 2019 में अनाउंस हुआ था बट मिला भी है। आईटी सक्षम युवा योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट करी है। दाइची 4 जो सैटेलाइट लॉन्च किया अभी अभी वो जापान ने करा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग जो आई है इसमें इंडिया की रैंक है 82nd पोजीशन। अगर आपके पास इंडिया का वीजा है तो आप 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 कौन है इस इंडेक्स में? विच इज द नंबर 1 कंट्री, राइट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मॉस्चिप टेक्नोलॉजी इंडिया और सोशियो नेक्स्ट कंपनी जापान के साथ पार्टनरशिप करी है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर बनाने के लिए, जिसका नाम होगा AUM? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर बनाने के लिए किसने पार्टनरशिप करी है इन दोनों संगठनों के साथ? गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसे मिला है? सेंट पीटरबर्ग रशिया में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुई थी, वहां पे। ये ओडिशा के पर्सन है, इनका क्या नाम है? हेमिस फेस्टिवल अभी अभी भारत में कहां पे सेलिब्रेट किया गया? लद्दाख में। ये किसका जन्मदिन होता है? हेमिस फेस्टिवल किसका जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन? इकोजेन, ये एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है। ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा है? 16 फाइनेंस कमीशन जो अरविंद पंगरिया चेयरमैन होंगे जिसके, उसने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया है जिसमें 5 मेंबर हैं। तो आपको बताना है इसमें कन्वीनियर कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो कमेटी बनाई है तो इसका कन्वीनियर कौन होगा एडवाइजरी काउंसिल का? ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उन्होंने एक ऐप और एक वेब पोर्टल लॉन्च करा है जिससे नॉर्थ ईस्ट में किसानों को और सेलर्स को एक ही मंच पे लाया जा सके। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम क्या रखा है? आइए देखते हैं। हेनले इंडेक्स को हेनले एंड पार्टनर रिलीज करता है जो लंदन बेस्ड है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, राइट? सिंगापुर का, और इंडिया 82nd पोजीशन पे है। तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कौन बना रहा है? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अधीन काम करता है और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके लिए इसने पार्टनरशिप करी है मॉस्चिप टेक्नोलॉजी इंडिया और सोशियो नेक्स्ट जापान के साथ। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड किसे मिला है? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ओडिशा से हैं। हेमिस फेस्टिवल जन्मदिन होता है गुरु पद्म संभव का। गुरु पद्म संभव। इकोजेन, एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड बनाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है। 16 फाइनेंस कमीशन की जो 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल है उसकी कन्वीनियर होंगी पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐप लॉन्च करा है उसका नाम है नेरेस, NERACE, नेरेस, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। ये 50,000 किसानों को 5,000 बायर से कनेक्ट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगले 5 सालों में 50,000 किसानों को 5,000 बायर से कनेक्ट करना चाहते हैं। यह था हमारा RBI ग्रेड बी क्विज प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट नंबर 8। मिलते हैं सेट नंबर 9 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई।